कभी आपने सोचा है कि एक पेड़ की डाल पे एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया बैठी रहती है। अगर कोई भी उसकी डाल को काटता है तो भी वो बिना हिले डुले चुपचाप शांति से बैठी रहती है। जैसे ही कट की डाल गिरने वाली होती है, चिड़िया फटाक से उड़ जाती है। ऐसा क्यों कि वो बिल्कुल भी नहीं हिलती है, आराम से बैठी रहती है? क्योंकि उसे अपने पे, अपने हौसलों पे, अपनी उड़ान पे बहुत ज्यादा भरोसा है कि जैसे ही डाल गिरेगी मैं फटाक से उड़ जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा ही गजब का कॉन्फिडेंस, भरोसा हमें भी जीवन में लाना होगा। और उसके लिए सबसे अच्छा बेहतरीन उपाय या टूल जिसे हम कहते हैं, या जिसके वजह से ये हमारे जीवन में इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है, वो क्या है? हमारी नॉलेज बहुत अच्छी हो और हमें ये पता हो कि जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, मैं अपनी समझदारी से, बुद्धि से और अपने ज्ञान के बल से दुनिया में हर चीज हासिल कर सकता हूँ। यही भरोसा और हौसला हमें लाने के लिए रोज छोटे छोटे प्रयास और मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए इसी के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और वो है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स, ये टॉपिक सुनते ही आधे से ज्यादा बच्चों के तो हो पसीने ऐसे ही छूट जाते हैं। इसमें क्या है पता नहीं, एग्जाम्स में आता है, समझ ही नहीं आता मैम इसका आंसर। अब इसको किस फॉर्म में लिखे, ये कौन सा इन्फिनिटिव है, किस में टू लगेगा, किस में टू नहीं लगेगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके साथ जेरन टॉपिक भी साथ में एग्जाम्स में आता है, लेकिन आज हम सिर्फ इन्फिनिटिव्स के बारे में बात करेंगे। जेरन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। फटाफट से आ जाइए, एकदम अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत छोटे ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से इन्फिनिटिव्स के ऊपर हमारी कमांड उसी चिड़िया की तरह होने वाली है, जो एकदम भरोसा हो जाएगा कि यस, मैं इसमें एकदम बेहतर हूँ। तो इन्फिनिटिव्स एंड इट्स टाइप। इन्फिनिटिव्स क्या है? वर्ब्स की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब हम वर्ब्स के जो फर्स्ट फॉर्म है उसी के साथ उसको यूज करेंगे, उसमें कोई छेड़खानी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, उसे कहते हैं बेस फॉर्म। और इन्फिनिटिव्स क्या, हमने देखा ही होगा कि इन्फिनिटिव्स मतलब हम हमेशा यही समझते हैं कि टू इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स को हमेशा हम टू इन्फिनिटिव्स ही कहते हैं बेसिकली, लेकिन हम आज इनके टाइप्स के साथ इसकी जो फॉर्म्स है वो डिस्कस करेंगे, ताकि हम जब भी कोई एग्जाम्पल देखें एग्जाम हॉल में, हम बहुत इजीली कूलली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस प्रैक्टिकली इन्फिनिटिव्स आर ऑफ 3 टाइप्स। वेल, व्हाई 3 टाइप्स? हमने तो आज तक यही सोचा है कि 2 टाइप्स है। होल्ड ऑन, आप वीडियो अंत तक देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा क्यों हम 3 टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं और उसका रीजन क्या है। फर्स्ट है हमारा टू इन्फिनिटिव्स, इसे हम फुल इन्फिनिटिव्स भी कहते हैं, और ये 2 प्लस वर्ब के बेस वर्ब का बेस फॉर्म के साथ यूज होती है। सिर्फ यही नहीं, इन्फिनिटिव्स मीन्स वर्ब इज इन द बेस फॉर्म। टू के बाद देखा है ना हमने, टू एक प्रेपोजिशन का भी काम करता है। जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें टू के बाद वो वर्ब फॉर्म नहीं आती है। यही डिफरेंस है कि टू के बाद जब वर्ब फॉर्म आएगी तो हमारा माइंड इंस्टेंटली क्लिक करेगा कि ये तो इन्फिनिटिव्स है, प्रेपोजिशन बिल्कुल नहीं है। सेकेंड फॉर्म हमारी क्या है? विदाउट टू। विदाउट टू इन्फिनिटिव्स क्या है? जिसमें वर्ब के सिर्फ बेस फॉर्म लगेगी। इसका और एक नाम है बेयर इन्फिनिटिव्स। सो दो तो हमें वैसे भी पता है, बस उसके बाद इनके डिफ्रेंसिएशन और इसको कैसे सेंटेंस में एप्लीकेशन कर रहे हैं, कौन कौन से रूल्स के साथ ये सेंटेंस में आते हैं, ये हम स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले जानते हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का नाम है स्प्लिट इन्फिनिटिव। बेसिकली ग्रामर में पहले के जो ट्रेडिशनल ग्रामर थे उसमें स्प्लिट इन्फिनिटिव्स को ग्रामेटिकली करेक्ट ही नहीं समझा जाता था, कोई एम्फेसाइज ही नहीं दिया जाता था। उसे लगता था ये ग्रामर की एक
एरर वाले सेंटेंसेस है और इसमें ये एप्लीकेशन जो है ये सही नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन आज मॉडर्न ग्रामर में इस स्प्लिट इन्फिनेटिव्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी जा रही है, क्योंकि इससे सेंटेंस की क्लैरिटी डेवलप होती है। हमें पता चलता है कि फाइनली सेंटेंस में इसको किस चीज़ के लिए कितना इम्पोर्टेंस दे के एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, वो क्लैरिटी बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, अगर हमारे सेंटेंस में उन स्प्लिट किए बिना अगर वो वर्ड की क्लैरिटी उतनी ही आ रही है तो हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्प्लिट इन्फिनेटिव्स कैसे, किस तरह से यूज़ करनी है और कैसे सेंटेंसेस को स्प्लिट इन्फिनेटिव्स होने के बावजूद भी कैसे हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन्फिनेटिव्स में या टू इन्फिनेटिव्स और बेयर इन्फिनेटिव्स में। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस दोनों टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं टू इन्फिनेटिव्स। जैसे कि हमने जाना टू इन्फिनेटिव्स को फुल इन्फिनेटिव्स भी बोलते हैं। टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ इसको यूज किया जाता है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, द सूप इज टू हॉट टू ड्रिंक। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि द सूप इज द सब्जेक्ट, इज टू हॉट टू ड्रिंक ये हमारा है प्रेडिकेट। तो देखा, हमने एक और चीज सीखी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए आ जाते हैं हम अपनी टॉपिक के ऊपर जो कि है इन्फिनेटिव्स। तो इन्फिनेटिव्स जैसे कि हमने देखा टू प्लस बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि टू ड्रिंक, टू के बाद ड्रिंक है और टू प्लस ड्रिंक, ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हुआ हमारा इन्फिनेटिव। तो स्ट्रक्चर क्या फ्रेम हुआ, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस बेस फॉर्म और V1। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल के साथ, द बस इज अबाउट टू स्टॉप। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि टू स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब। अगेन हमने देखा कि किस तरह से इन्फिनेटिव्स काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है कि बेस फॉर्म में ही वर्ब रहेगा। अब आइए देखते हैं बेयर फॉर्म। बेयर फॉर्म में क्या होता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें टू नहीं होता है, मतलब इन्फिनेटिव्स में सिर्फ वर्ब का फॉर्म रहेगा और इसके अंदर मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब्स ज्यादा होते हैं। इसके साथ मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ ही हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कैन, कोड, माइट, मे या लेट। लेट एक कॉसेटिव वर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं विथ कॉसेटिव वर्ब, लेट मी अलाउ टू प्ले। लेट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अलाउ। तो हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद अलाउ है, यहाँ पे बेस फॉर्म मिसिंग है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई शैल इनवाइट देम। यहाँ पे शैल हमारा मॉडल वर्ब है, इसके साथ इनवाइट ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे टू मिसिंग है। जब टू मिसिंग होगा तो ये बेयर इन्फिनेटिव्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी कोई रिक्वेस्ट है या परमिशन है या कोई ऑर्डर है या कमांड है या कोई परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स whenever we are looking something and we are trying to understand it, उस वर्ड को बोलते हैं परसेप्शन। लाइक आई हर्ड लाउड नॉइज। यहाँ पे हर्ड हमें ये बताता है कि हम किसी परसेप्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो these types of sentences are known as bare infinitives। अब आ जाते हैं हम हमारी स्प्लिट इन्फिनेटिव्स के ऊपर। स्प्लिट इन्फिनेटिव्स, यस, ये वही टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। स्प्लिट मतलब किसी भी चीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना या स्प्लिट कर देना। इसे हम स्प्लिट क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे टू और वर्ब के बीच में हमें एडवर्ब्स यूज करना होता है। हम इसमें एडजेक्टिव्स, नाउन, जेरंड कुछ भी नहीं यूज कर सकते। जी हाँ, सिंपल सी ट्रिक,
कि कैसे स्प्लिट इन्फिनेटिव काम करता है। हमको टू और वर्ब जो बेस फॉर्म है वर्ब का उसके बीच में एडवर्ब्स यूज करना होता है। इसके लिए ऐसा भी है कि वंस वी यूज एडवर्ब्स, हम एडवर्ब्स इसलिए यूज करते हैं ताकि वो सेंटेंस को ज्यादा क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी विथ एन एग्जांपल, ही डिसाइडेड टू क्विकली राइट द नोट्स। तो टू क्विकली राइट, टू के बाद क्विकली और फिर राइट है, राइट बेस फॉर्म है और टू, लेकिन इन दोनों के बीच में क्विकली जो कि एक एडवर्ब है यूज किया गया है। इस सेंटेंस को हम अगर इन्फिनेटिव में ट्रांसफर करना चाहते हैं या शिफ्ट करना चाहते हैं तो देखो वो कैसे काम करता है। ही डिसाइडेड टू राइट क्विकली द नोट्स, हम जो एडवर्ब पोर्शन है वो बेस फॉर्म अब वर्ब के बाद में यूज करेंगे क्विकली, तो उस केस में सेंटेंस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा इन्फिनेटिव फॉर्म में। हम चाहे तो ये कर सकते हैं, हम चाहे तो ये नहीं कर सकते। किसी किसी सेंटेंस में ये करना वाइबल नहीं और किसी में है। नेक्स्ट, माय सन वांट्स टू रियली ट्राई फॉर हिज सेमेस्टर। So you can see to really try, to try के बीच में really लगा हुआ है, that is an adverb। तो ये भी हमारा split infinitive का example है। If you are going to quickly eat, be careful। तो to quickly eat, to eat इन दोनों के बीच में I have splitted it by using the adverb quickly। I can also write it as if you are going to eat quickly, be careful। So both the sentences are correct, but still, why do we use split infinitive? पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल ग्रामर में स्प्लिट इन्फिनेटिव को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन आज हम लोग इसको इम्पोर्टेंस देते हैं बिकॉज इट एड्स मोर क्लैरिटी। बट येस, लॉट ऑफ टाइम्स द सेंटेंसेस कुड बी structurized again in the form of only infinitives with two infinitives. But if we are using split infinitives, we have to use only adverbs in between. No other option is allowed. Next example, Alfred wants to further develop. To further develop, again further is a adverb. Next sentence, he allowed to secretly punish the culprit. To secretly punish the culprit। अब इस सेंटेंस में आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें बेस फॉर्म कौन सा है और आपका एडवर्ब कौन सा है। सो इन दिस केस यू आइडेंटिफाई विच इज द एडवर्ब and how can we shift and convert it into infinitives. Till the time, bye bye, take care.